So it goes like this. और कैसे हो मैम? ये कहते हुए सर कमरे में आए, मेरे पास रखा स्टूल उठाया और बिल्कुल मेरे साथ आकर बैठ गए। इससे पहले कि मैं इस सवाल का कोई जवाब दे पाती, उन्होंने झट से दूसरी बात शुरू कर दी। कहते, मैम आजकल बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और पेरेंट्स को कंप्लेन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे कैसे चलेगा मैम? अब सर की इस बात का जवाब मैं देना नहीं चाहती थी, तो मैं चुप बैठी रही। तो उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए थोड़ी देर बाद सर बोले, मैम आप छोटे बच्चों को पढ़ा लोगे? अब अपनी नौकरी बचाने का मुझे ये एकमात्र सहारा दिखाई दे रहा था, तो मैंने झट से बोला, हाँ सर बिल्कुल, इनफैक्ट आई लव किड्स। तो कल से ही शुरू कर देते हैं, 4:30 बजे वाला बैच बुला लेंगे। मेरी इस ओवर एक्साइटमेंट को देखते हुए सर ने पहले तो कहा, ओके मैम, वैसे बस एक ही बच्चा है, 2nd स्टैंडर्ड में है और उसके पेरेंट्स ना ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैंने उनसे मांगी भी नहीं। ठीक है, तो कल 4:30 बजे से मैं उसको भेज देता हूँ। ओके सर ने इतना कहा और वो चले गए। यहाँ मैंने ड्रॉर में अपना सारा सामान रखा और मैं घर तो चली गई, लेकिन एक बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो जब घर पहुंचकर रात को मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो इधर उधर की बात करते हुए मैंने माँ की बात काटते काटते बोला कि अच्छा मम्मी, ये 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं? तो सामने से आवाज़ आई, जो कि लाजमी था, क्योंकि जब 12वीं के बाद पहली दफ़ा मुझसे पूछा गया कि हाँ जी मैडम अब आगे करना क्या है, तो मतलब तुमने बनना क्या है, तो इस बड़े से सवाल का मेरे पास कोई फैंसी सा जवाब तो नहीं था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि टीचर तो नहीं बनना है, जिसके 2 रीजंस। एक ये कि टीचर तो कोई भी बन जाता है, और दूसरा ये कि बच्चे कुछ खास पसंद नहीं मुझे। तो मम्मी ने दूसरी तरफ से बोला कि 1 मिनट, पहले तो हमेशा ये 9वीं 10वीं के बच्चों की बातें करती रहती थी तुम, ये अभी 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों की बात क्यों कर रही हो, समझाओगे ज़रा मुझे? तो मैंने चिढ़कर बोला, यार मम्मी आपसे जो पूछा है आप वो बताओ ना। तो मम्मी दूसरी तरफ से हंसकर बोली कि अरे कोई चीज़ या कोई मसला थोड़ा ना है जो हैंडल करनी है, एक बच्चा ही तो है, तुम बस प्यार से मुस्कुरा कर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देना और वो तुम्हारा हाथ थाम हर अंधेरे को रोशन करता चला जाएगा। अब आई वॉज डेफिनेटली नॉट कन्विंस्ड विद दिस आंसर, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और प्यार से मुस्कुराना ही तो है ये तो आता है मुझे। तो अगले दिन जब वो मुझसे भी लंबे लड़के लड़कियां क्लास से बाहर जा रहे थे, तो मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था एक नन्हा सा शख्स, अपने कंधे पर भविष्य का बोझ और आंखों में अधूरे सपने लिए। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, मैम मैं कम इन? और उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उससे बस इतना कहना चाहती थी कि फॉर यू 100 टाइम्स ओवर, फॉर यू 100 टाइम्स ओवर, लेकिन मैंने बस प्यार से मुस्कुरा कर उससे कहा, कम इन। उस कमरे में आते ही उसकी उस रेड टी-शर्ट ने मेरे 4x4 के बिरंगे से कमरे में हर तरह के रंग भर दिए थे। उस दिन के बाद से अंगद की हर गुड मॉर्निंग मैम मेरी हर आफ्टरनून फ्रेश कर दिया करती थी। उसने मुझे एक बिल्कुल ही नई दुनिया से रूबरू कराया था, जिसमें अगर किताब नीचे गिर जाए तो भगवान बुरा मान जाता है, जिसमें प्लास्टिक के टी सेट में चाय बनाई जा सकती है, जिसमें उसकी दादी उससे बेशुमार मोहब्बत करती है, जिसमें उसकी सौतेली माँ उसकी तरफ देखती भी नहीं। मेरी कहानियाँ सुनकर अक्सर वो नादानी में कह दिया करता था कि मैम आप मेरे बारे में लिखो, देखना लोग खुश हो जाएंगे। मैम आप ना कहानी में बस मेरा नाम ले देना कहीं पर, देखना लोग कितनी ताली बजाएंगे। और ये सुनकर मेरे जहन में आता था सिर्फ एक ही ख्याल कि ऐ नादान, मैं तेरी कहानी तेरे लिए ही तो महफूज रख रही हूँ। जो लिखती मैंने तेरी कहानी अपने समय में, तो तेरे समय में तेरे लिए तेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। जहाँ अंगद और मेरा साथ शायद कुछ महीनों का होने वाला था, आज उसे पढ़ाते मुझे 4 साल हो चुके हैं। और अगर इन 4 सालों में कुछ बदला है तो वो है सिर्फ अंगद की हाइट।
लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए आता है। अंगद को मैंने 15 दिन से मुस्कुराते नहीं देखा, और उनमें से 5 दिन तो वो मेरे क्लास में भी नहीं आया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जब भी मैंने उससे इस बेरुखी की वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। बहुत बार मैंने उससे पूछने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला, तो एक बार मैंने माँ से बात करने की कोशिश की, तो माँ ने बस इतना कहा कि अरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो अक्सर ऐसा करते हैं। तो मेरा सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो बच्चे बड़े ही क्यों होते हैं? पिछले दिन जब मैं एकेडमी में थोड़ा पहले पहुंची तो अंगद तय किए समय से भी काफ़ी पहले आकर पहुंचा था। मैंने पास रखा स्टूल उठाया और उसके साथ जाकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, अब मुझे भी नहीं बताएगा क्या? बता तो सही। कुछ देर कुछ सोचने के बाद उसने बोलना शुरू किया कि अभी कुछ दिन पहले जब दादी हरिद्वार गई थी ना तो पीछे चाचू आए थे, ढेर सारे तोहफे और ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आए थे, बहुत सारा प्यार करते थे। लेकिन जब वो प्यार करते थे ना तो अच्छा सा नहीं लगता था। जब वो पास आते थे ना तो बहुत दर्द होता था। एक बार मैं रोता रोता माँ के पास भी गया तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। चिल्लाता हुआ पापा के पास गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि मुंह बंद रखना, और न्यूज़पेपर मुंह पर चढ़ा लिया। उस दिन के बाद से अक्सर आते हैं चाचू, हर बार तोहफे, हर बार चॉकलेट्स लेकर आते हैं, हर बार वाला प्यार करते हैं, हर बार उतना ही दर्द होता है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि चीखना अब मैं चाहता नहीं और आंसू अब मेरे निकलते नहीं। ये सब सुनकर मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि बस बहुत सह लिया तुमने, चलो अभी पुलिस स्टेशन, ये कहानी यहीं ख़त्म कर देंगे और नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें उस नर्क में। लेकिन जब तक ये बात मेरी ज़ुबान पर आ पाती, मेरी परवरिश जीत गई, जिसने मुझे सिखाया है कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी अच्छी नहीं। और मैं वहाँ बैठी रही चुपचाप, हारी थी। We sat in that room for next 45 minutes. Here was Angad, staring at the wall, maybe looking at the infinity or looking for some answers to immortal questions. And here I was, staring at him in hope to at least drench a drop of tear. But he was not the Angad we met. He's a grown-up man now, and men never cry. After sitting in that scorching silence of 45 minutes, he just left. He just left, leaving me behind in guilt, in grief, in shame. उसके जाने के 5 मिनट बाद मैं ऐसे उठी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना। मैं जैसे ही उठकर टेबल पर गई, ड्रॉर खोला तो उसमें एक पर्ची रखी हुई थी। उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, बाय मैम। कितने अच्छे से जानता था ना वो मुझे, कि पूरे समाज से लड़ते लड़ते कब मैं इस समाज का हिस्सा बन गई मुझे भी पता न चला। आज सुबह at 5:40 I received a call from my fellow colleague. मैम कल से अंगद का कुछ पता नहीं है, एकेडमी के बाद आपको कुछ कुछ भी बता के गया क्या? उसकी दादी बहुत परेशान हो रही है। नहीं, बस इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। कितनी अजीब बात है ना, कितने लेखक, कितने नाम, कितनी कहानियाँ, कौन सा सच कौन सा झूठ क्या पता, कौन सी कहानी किसकी क्या पता। थैंक यू।